देखिए, पाकिस्तान की सड़कों पर तेल के लिए मारामारी चल रही तो वहीं शहबाज ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस मामले में भी उनकी भतीजी मरियम नवाज भी किसी से कम नहीं है। मरियम नवाज ने भी पंजाब प्रांत में तेल वाला ताला जड़ दिया है। ये लंबा चौड़ा जो आप पोस्ट देख रहे हैं, ये मरियम नवाज ने किया है और इसके जरिए उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि उनके प्रदेश में, जिस प्रदेश की वो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति है। वहां पर भी जो कहीं ना कहीं स्थिति है उसको काबू में पाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया। लेकिन मरियम नवाज ने तेल की किल्लत को लेकर कैसे कैसे नियम बनाए, क्या कुछ लिखा है उस लंबे चौड़े ट्वीट में, चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी तेल की बड़ी किल्लत है। मरियम नवाज ने तेल बचाने के लिए नियम बना दिए हैं और मरियम ने कहा है कि जब तक संकट खत्म नहीं हो जाता, मंत्रियों और सांसदों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। मतलब कि मंत्रियों की गाड़ियां अब गैरेज में खड़ी रहेंगी। अधिकारियों के प्रोटोकॉल वाहनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है और कोई भी काफिले के साथ अब नहीं घूम सकेगा। लंबा चौड़ा जो काफिला होता था उस पर रोक है। 31 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं और मुमकिन है कि मरियम का गुस्सा शहबाज पर भी निकल सकता है, क्योंकि ट्रंप को शांति का मसीहा बताने वाले शहबाज शरीफ आज इस तरह के हालातों में बिल्कुल चुप हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। मरियम नवाज ने तेल की किल्लत से निपटने के लिए अपने मंत्रियों की गाड़ियां तो गैराज में खड़ी करवा ही दी हैं, लेकिन खुद मरियम नवाज कैसे काफिला लेकर निकल पड़ी हैं, जरा आप वो तस्वीर भी देख लीजिए। और ये तस्वीरें देखने के बाद शायद मरियम नवाज के नेता मंत्री ही उनके साथ बगावत कर दें, क्योंकि वो तो काफिले के साथ घूम रही हैं और अपने नेता और मंत्रियों को कह रही हैं कि वो काफिला लेकर नहीं निकल सकते। अब देखिए, पाकिस्तान में कैसे तेल के दाम रॉकेट बन चुके हैं, ये डिटेल्स भी आपको दे देते हैं, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति है पाकिस्तान में। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी कहानी आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। तेल के दामों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। प्रति लीटर की अगर हम बात करें तो 55 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तान में दाम बढ़े। अब पेट्रोल की कीमत की भी बात कर लेते हैं। 321.17 रुपए प्रति लीटर, ये पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से हम बता रहे हैं। वहीं डीजल की कीमत 335.86 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपए। तो ये इतने महंगे मिलते हैं, सोचिए, ये दाम है। और आप सोचिए कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत में तो आपको बताएं कि अभी हालात बेहतर हैं, भारत में अलग तैयारी है, इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत के पड़ोस में ईरान युद्ध का भयंकर असर है, भीषण असर है, साफ असर दिख रहा है। और पूरी कहानी जो हम कह रहे हैं कि पड़ोसियों की हालत खराब है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीर के जरिए समझाते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लाइनें लगी हुई हैं, वहां पेट्रोल पंप पे झगड़ा झंझट, फायरिंग शुरू हो चुकी है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो ऐसे वाहनों की कतारें लगी हैं, लोग गाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं अपनी, क्योंकि घंटों लग जा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड तेल लेना है और ऐसे में टेंशन ये है कि किसे कैसे तेल मिले। श्रीलंका की भी हालत खराब है। श्रीलंका पहले इकोनॉमिक क्राइसिस झेल चुका है और अब वहां पे फिर से वही हालात बन गए। देखिए, तो ये हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाल है, ये हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाल है कि वहां पर तेल भंडार के नाम पर कुछ नहीं है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब सोच रहे हैं कि वो जल्दी से अपनी गाड़ी को रिफ्यूल करा लें, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा तेल भंडार खाली हो चुका हो इस युद्ध के हालात में। लेकिन आपको बताएं कि दुनिया में नियम बनाए गए हैं। IAEA ने नियम बनाया है कि सभी देशों के पास 90 दिनों तक का तेल होना चाहिए, जिससे कि अगर ऐसी कोई क्राइसिस सिचुएशन आए तो उसके लिए पूरी व्यवस्था हो। लेकिन नियमों के बावजूद पूरी दुनिया में क्या स्थिति, कौन कौन से देश पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका की बात करें तो 854 मिलियन बैरल, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिजर्व इनके पास है, सबसे बड़ा स्टॉक है। इसीलिए अमेरिका निश्चिंत दिख रहा है, युद्ध में कूदा हुआ दिख रहा है। जापान दूसरे नंबर पर है, 470 मिलियन बैरल तेल है इनके पास। इनके पास भी 150 दिनों तक की पूरी तैयारी है, अभी बेफिक्र है। अगला नाम आता है, आपको बताएं, सऊदी UAE में भी जापान के भंडार है। अगला नाम फ्रांस का आता है, जो तीसरे नंबर पर है, 120 मिलियन बैरल तेल, इनके पास भी तैयारी पूरी है। और बाकायदा आपको बताएं कि फ्रांस के पास तो मैनेजमेंट के लिए, तेल के मैनेजमेंट के लिए एक समर्पित संस्था सेजिस भी है, जो पूरी तरह से मैनेजमेंट देखती है तेल का। इटली की बात कर लेते हैं, इनके पास भी 76 मिलियन बैरल तेल है, इनकी भी तैयारी दिख रही है। वहीं कानूनन जो 90 दिनों का स्टॉक रखना है, उसी हिसाब से उन्होंने 76 बैरल तेल रखा है। यूके में 68 मिलियन बैरल तेल रखा हुआ है
उनकी भी तैयारी दिखती है। सरकारी और प्राइवेट कंपनीज साझा बैकअप बनाकर रखती हैं जिससे कि कोई आपातकालीन स्थिति आए तो तैयारी रखें। लेकिन चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में कनाडा का है, क्योंकि इनकी कोई सरकारी इमरजेंसी भंडार है ही नहीं कनाडा का। जबकि आपको बताएं कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, और वजह भी यही है कि इन्होंने भंडार नहीं रखा है, क्योंकि इनके पास रोजाना 50 लाख बैरल तेल खुद इन्हीं के देश में निकलता है। तो इनको लग ही नहीं रहा कि इन्हें इमरजेंसी में कोई जरूरत होगी, अपने देश से ही आपूर्ति अपनी पूरी कर लेंगे, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन अब देखिए दुनिया में तो तेल की दिक्कत किस तरह से है ये हमने आपको बताया, लेकिन भारत में जमीन पर क्या हाल है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरा दिखा देते हैं। दुनिया के कई देशों में युद्ध का संकट गहराया हुआ है, खास तौर से गल्फ कंट्री आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जो कच्चा तेल है उसका प्रभाव तो भारत में नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में भारी प्रभाव इस युद्ध का पड़ा है। वहाँ पर लाइनें लगी हैं और फ्यूल प्राइस में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन मैं भारत में हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, और यहाँ हजरतगंज जो सबसे पॉश इलाका है वहाँ के एक पेट्रोल टंकी पर आया हुआ हूँ और देखने की आखिर यहाँ पर स्थिति क्या है। क्या यहाँ पर लाइन लगी है, क्या यहाँ पर कोई पैनिक स्थिति है। लेकिन आप देखिए ये हजरतगंज के बगल में जो पेट्रोल टंकी है, यहाँ पर आप देखिए कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, स्थिति यहाँ पर सामान्य है। लखनऊ से आपने रिपोर्ट देख ली और कमोबेश आपको बताएं देश के हर शहर का यही हाल है। यहाँ पूरी व्यवस्था, कहीं कोई लाइन, कोई ऐसी मतलब परेशानी नजर नहीं आ रही। भारत में तेल की दिक्कत कहीं नहीं है और इसके पीछे की वजह है हमारी आत्मनिर्भरता। और पाकिस्तान की हालत आज क्या है, एक कंपैरिजन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत होड़ लगाता है जब भारत से, और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन पाकिस्तानियों को भी देखना चाहिए। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, जरा एक बार फर्क समझ लीजिए। इस देश में जिन्होंने भारत को चुना, जब भारत बन रहा था तो उसके दो टुकड़े हो रहे थे, पाकिस्तान जो चले गए उनके लिए ये आईना है। पेट्रोल की कीमत देखिए 321.17 रुपए कंगाल पाकिस्तान में है, ये स्थिति है। भारत में 94.77 पैसे, ये भारत की स्थिति है। आत्मनिर्भर भारत का ये दम आप देखिए। अगली जानकारी रखेंगे सामने। पेट्रोल की कीमतों का फर्क हमने बता दिया। डीजल की कीमतें देखिए 355 रुपए 86 पैसे पाकिस्तानी, वहीं डीजल हमारे यहाँ 87 रुपए 62 पैसे। बहुत फर्क है, 3 गुना 4 गुना का। इनकी करेंसी भी बहुत खराब है, वैसे अगर देखें इनकी करेंसी बहुत कमजोर है। युद्ध के बाद यहाँ 55 रुपए की बढ़ोतरी हो गई पाकिस्तान में, तुरंत इजाफा कर दिया गया कीमतों में। हमारे यहाँ कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई बदलाव नहीं है, बदस्तूर जैसी जो कीमत थी वैसी चल रही है। लेकिन कंगाल पाकिस्तान में पेट्रोलियम रिजर्व कितना है, कुछ ही दिन का स्टॉक है, और यही वजह है कि उन्होंने अब रैशनिंग शुरू कर दी। 20 लीटर ही दे रहे हैं, दफ्तर बंद कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। वहां पर युद्ध तो चल नहीं रहा, लेकिन हालातों को देखते हुए। लेकिन हमारे यहाँ